दुग्गा दुग्गा। दुग्गा। Good morning friends. गुड मॉर्निंग। How are you guys? आज है 2nd of August, सैटरडे है और हम निकल रहे हैं अपने अनदर वीकेंड ट्रिप के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है इस समय बेंगलोर में। अगर आप इंस्टा और फेसबुक के रील्स के थ्रू भी जाओ देन यू नो दैट आई गेस बेंगलोर and might be Pune are the only two places on 2nd of August feeling chills in the country. So कृषु इस समय लिटरली वार्मर पहन के निकला है क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो बाहर बहुत अच्छा एकदम क्लाउडी सा मौसम हो रखा है। सो इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हम निकल रहे हैं। एक्चुअली टेम्परेचर वाइज उतना नहीं है, इट्स 21 डिग्रीज, लेकिन जो हवा वगैरह है दैट्स क्वाइट चिली। और ख़ास करके इस समय इतना फ्लू फैला हुआ है बेंगलोर में कि कृषु के साथ वी आर टेकिंग सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। तो आज का हमारा जो पहला स्टे है दैट्स अ जंगल स्टे। वी आर हेडेड टुवर्ड्स कबीनी। कबीनी के जिनको जो बेंगलोर के इन एंड अराउंड रहते हैं या जिन्होंने कभी कबीनी एक्सप्लोर किया हो दे वुड नो दैट इट्स अ वेरी व्हाट शुड आई से it's a very beautiful jungle, like when it comes to getting an overnight stay around Kabini, it's really difficult. Why? Because you have those like countries most ultra luxurious stays in and around Kabini. It's very difficult to find a budget stay. What we have found is also a little above I would say or mid-range or above mid-range kind of a stay. I'll share that with you. अभी हम लोग भी कभी वहाँ रुके नहीं हैं, so it's a first hand experience for us as well. Let's see कैसा रहता है. We are going by the reviews and honestly the options are so limited that choice के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था. तो या तो एकदम ही evolve back रहो या फिर इवन जंगल लॉजेस फॉर दैट मैटर कबीनी का काफी ज्यादा महंगा है। जंगल लॉजेस सबसे ज्यादा महंगा है, मैं देख रहा था। नहीं, इवॉल्व बैक इट वाज लाइक 45 या 50,000 यस सॉरी 65,000 पर नाइट। नहीं, उस जंगल लॉजेस के साथ एक और फंडा क्या होता है कि जंगल लॉजेस आर नॉट रूम बेसिस, सो दे आर लाइक इंडिविजुअल बेसिस, जिस वजह से आपका कॉस्ट वैसे भी ज्यादा निकल के आता है। तो इस टाइम कबीनी में हम रुक रहे हैं एक रात के लिए, लेकिन हमारे सफारी 2 हैं। तो आज आफ्टरनून की एक सफारी है जो कि हमारे लिए है, मैं और रोहित जाएंगे। इट इज़ अजीब सफारी। 2:15 से 4:15 का स्लॉट है और जो कल है वो है हमारी अर्ली मॉर्निंग बस सफारी। उसमें कृषु भी हमारे साथ जाएगा। 6 से 8 की सफारी है वो। सो बुआ और फूफा दोनों में नहीं जा रहे हैं बिकॉज बुआ को उतनी देर बैठने का नहीं रहेगा। सो अभी आज हम लोग का जो सफारी है जैसा कि मैंने बोला वो जीप है। सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। कबीनी की सफारी बहुत अच्छी होती हैं। वेदर वी सी अ टाइगर और नॉट दैट्स अ डिफरेंट केस, बट दे आर लाइक रियली गुड। दे टेक रियल गुड एफर्ट टू मेक यू स्पॉट अ टाइगर और अ बिग कैट फॉर दैट। जैसे अभी हमने जितना आपको बोला है दैट वाज 1 नाइट। सो फॉर द सेकेंड नाइट वी आर स्टेइंग इन वायनाड। मतलब कल सुबह की सफारी करेंगे देन वी विल हेड टुवर्ड्स वायनाड, और वायनाड में वी हैव बुक्ड अ प्रिज्यूमेबली वेरी नाइस होम स्टे। सो वहाँ का भी मतलब एक्चुअल हाल तो वहाँ जाके पता चलेगा, बट ऑन द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग इट लुक्स लाइक अ कैच। सो देख आपसे शेयर करेंगे, ऑब्वियसली आप भी देखोगे हमारे साथ कैसा रहता है। अभी तो हम लोग साउथ बैंगलोर में रहते हैं नियर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो यहाँ से हम लोग नाइस रोड ले रहे हैं। नाइस रोड लेके 2 ऑप्शन है आपके, कबीनी बोल लीजिए, मैसूर बोल लीजिए, ऊटी बोल लीजिए, जितना भी है नीलगिरी जो जगह है जाने के 2 रूट है। एक तो आपका मैसूर एक्सप्रेस वे है और अनदर इज कनकपुरा हाईवे। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है, रिसेंटली एक बार हम लोग पिछले ट्रिप पे भी अभी शिव समुद्र गए थे, वो भी हम लोगों ने ये क्या कहते हैं कनकपुरा वाला जो रोड है वो ले लिया था। क्यों? रीज़न इसके 2 है। एक तो आपका टोल का पैसा काफ़ी बचता है उसमें, क्योंकि उसका टोल बहुत ज़्यादा है।
मैसूर एक्सप्रेस वे का, और इसका काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में। और अब रोड पूरा बन गया है कनकपुरा का, पहले रोड अच्छा नहीं था लेकिन अब नाउ इट्स अ गुड रोड। तो दिन के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप इजीली यू कैन टेक कनकपुरा रोड। डिस्टेंस वाइज टाइम वाइज मोरलेस सेम ही लगता है। कनकपुरा शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एक्सप्रेस वे, बट वो नेग्लिजिबल है 15-20 मिनट ऊपर नीचे। और खाने पीने के ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि मैसूर एक्सप्रेस में भी ऑप्शन है, लेकिन सिंस इट इज़ एक्सप्रेस वे तो हर जगह एग्जिट नहीं है, तो आपको फिर उसके लिए अलग से वो देखना पड़ता है। लेकिन आपको कनकपुरा रोड पे आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो विल टेक दैट एंड देन फ्रॉम देयर जो मैसूर का जो आपका रिंग रोड है वो उसको लेंगे और वहाँ से सीधे कबीनी। तो पहला स्टॉप हमने अभी यहाँ से लगाया है कनकपुरा रोड पे, एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है उडुपी गार्डन। सो यहाँ से हमारे घर से 16 किलोमीटर है, सो विल गो फर्स्ट देयर, हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन विल हेड टुवर्ड्स कबीनी। सो इट्स अनदर 15 मिनट्स फॉर द ब्रेकफास्ट प्लेस। पहुँचते हैं ब्रेकफास्ट प्लेस पे और फिर आपसे शेयर करते हैं आगे की डिटेल। तो ले लिया है हमने कनकपुरा का एग्जिट और बस निकलते ही लेफ्ट को अराउंड 4 किलोमीटर्स पे उडुपी का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। Look, they're so cute, rabbits. सो टू स्टार्ट विद हमने ऑर्डर किए हैं 2 प्लेन डोसा, 2 प्लेट वड़ा और कृषु के लिए बटर सेट डोसा है। और मैंने पेपर डोसा ऑर्डर किया ना, मेरा पेपर डोसा और रोहित का है प्लेन डोसा। सो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आगे निकलते हैं। दैट्स माय पेपर डोसा। इतना खाएगा कौन, बाप रे। हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। खाना एज जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अच्छा ही था। हाइजीनिक वाइज बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह काफ़ी क्लीन थे। It's a neat and clean place, so you can make it as a stop for your breakfast stop for your journey. तो एक पाकशाला भी आ गई है, मतलब if you can explore, मतलब इस रोड पे मेजर एक MTR है, एक अगर मैं साउथ इंडियन ईटरीज की बात करूँ, एक MTR है, एक उडुपी है, पाकशाला है, देन उसके अलावा एक द्वारका है एंड उसके अलावा शरीफ भाई पड़ता है। अगर मील्स के लिए देख रहे, डोमिनोज नहीं, बर्गर किंग था, उसके कुर्सी पे डोमिनोज भी था। अच्छा, तो फिर डोमिनोज भी है इन दैट केस। तो मतलब काफ़ी ईटिंग ऑप्शंस हैं इस रोड पे और काफ़ी सीनिक भी है ये रूट। बीच में एक छोटा सा शायद 1 से 2 किलोमीटर का एक पैच आता है जो सिटी का है, जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है। माइट भी वो पीक टाइम्स में थोड़ा और रहता हो, बट 2 किलोमीटर का ट्रैफिक बहुत डैमेजिंग नहीं होता। उसके अलावा पूरा ही रास्ता अच्छा है, सो यू कैन opt for this road instead of the expressway for your regular Mysore trips. अभी के लिए कितना पड़ा उस पे नाश्ते का टोटल? 665 का बिल हुआ है हमारे ब्रेकफास्ट का, तो काफ़ी डिसेंट सा ही है। इट्स अ गुड प्लेस। सो चलते हैं फिर आगे, और अभी बज रहा है 8:30। जर्नी हमने स्टार्ट की थी अराउंड 7 बजे करीब स्टार्ट की थी, तो अनदर 3.5 घंटा लगेगा अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जहाँ पे हम रुक रहे हैं कबीनी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, क्योंकि हमारा 2:15 का सफारी टाइम है, तो पहले हम जाएंगे, होटल चेक इन करेंगे और लंच करके बुआ फूफा कृषु को वहीं ड्रॉप करेंगे और मैं और रोहित आगे जाएंगे सफारी के लिए। तो कल जाओगे तुम हमारे साथ, तो
चलिए फिर निकलते हैं अभी होटल। तो ये हमने ले लिया है टर्न टुवर्ड्स मलावल्ली और यहाँ से अनदर 1.25 घंटे का रास्ता है। 11:15 बजे तक पहुँचने का ETA दिखा रहा है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, टोटली खाली रहता है वो रास्ता। मेरे ख्याल से हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि एक्सप्रेसवे पे ये भी कैच है कि 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो प्रोबेबली उसी रीज़न से स्टेट बसेस, तो प्रोबेबली उसी रीज़न से शायद इस कनकपुरा रोड को और अच्छे से इन्होंने तैयार किया है। अभी बहुत ही स्मूथ हो गया है ये रोड आने के लिए। अभी जैसे कि यहाँ से अगर मैसूर लेना होता तो मैसूर कितनी दूर होगा यहाँ से भी रोहित? मैसूर तो बहुत पास है यहाँ से, मुश्किल से 30-40 किलोमीटर होगा, 20-25 किलोमीटर होगा। हाँ, अब अगर हम कट दिखता है तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग मैसूर रिंग रोड होके ही जाएंगे ना। अच्छा, वहाँ तक जाएंगे। तो हमारी जर्नी के लिए तो मतलब हमारी तरफ से तो ये रिकमेंडेड रोड है। अगर आप, हमने चेक किया था, कुछ 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा था हमें एक्सप्रेसवे से और यहाँ वाले रोड, कनकपुरा वाले रोड से। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिस्क्राइब्ड रोड इफ़ यू आर नॉट इन दैट मच ऑफ अ हरी। ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये हम लोगों को 14 किलोमीटर का ऑफ रूट कर, 7 किलोमीटर, तो 7 जाना 7 आना, 14 किलोमीटर का ऑफ रूट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे गुरु स्वीट मार्ट का मैसूर पाक खाना है। आइकॉनिक वो है, मैसूर पाक की शॉप है भाई, यहाँ आना थोड़ी होगा फिर से। हाँ, तुम तो कभी मैसूर नहीं आते, सच में। पिछले सदी में आए थे हम मैसूर, और फिर कब आएंगे? सीरियसली आई कांट बिलीव हम दिस इज, आई मीन आई एग्री, गुरु स्वीट मार्ट इज द प्लेस जहाँ पे मतलब मैसूर पाक वाज इन्वेंटेड, बट कोई 14 किलोमीटर का ऑफ रूट ले सकता है? और सुबह इस आदमी ने धान बो के हमारे को उठाया है कि देर नहीं करनी है, लिपिका टाइम से पहुंचना है, मैं बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता उसका टाइम, ये वो फलान ढिमकान। और अभी क्योंकि अपनी जीभ लपलपाई तो पहुंच गए भाई। और यही मैंने कहा होता तो अभी मुझे 4 पेज, चल तब भी होता, चल ज्ञान देते तो मुझे 4 पेज लंबा। लिपिका, आर यू सीरियस? तो चलिए भाई, चलते हैं गुरु स्वीट मार्ट। तो ये हमने ऑलमोस्ट मतलब 7 किलोमीटर वन साइड का एक ऑफ रूट लिया है, और अब हम ये मैसूर के अंदर है, और सामने आपको दिख रहा है ललिता महल पैलेस, दैट वाइट वन यू सी अप देयर। वैसे हमारे, अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे हो तो ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स होंगे जिसमें मैसूर को हमने कवर किया है। इट इज़ अ लवली सिटी, किसी भी वक्त आओ मैसूर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, वेदर अच्छा है, साफ सुथरा है, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। हाँ, हमारे तो प्रत्येक 2-4 मासे एक बार आशा हुई है। मैसूर में तो अनेक घूर अच्छी है, और पॉइंट्स भी काफ़ी हैं मैसूर में। मतलब अगर सिर्फ मैसूर भी करना, यू कैन इजीली 1 से 2 दिन आपको निकल आएंगे। मैसूर जू अपने आप में बहुत अच्छा है, आई मीन इट्स वन ऑफ द बेस्ट जूज इन इंडिया। और एक रेलवे म्यूजियम है, मैसूर पैलेस वगैरह तो है ही, चामुंडेश्वरी और श्रीरंगपट्टनम जोड़ लो तो और अच्छा, चामुंडेश्वरी मंदिर, चर्च अपना काफी अच्छा। फिलोमेना चर्च हम बोला, और इधर से फिलोमेना का ही रास्ता है। चलिए फिर चलते हैं अभी गुरु स्वीट मार्ट। मैसूर पैलेस,
तो ये है यहाँ का मेन सर्कल जो KR सर्कल है, उसी के आसपास है कहीं ये। ఈ చౌక్ నా ना इटा दुकानटा ఈ బాదిగే ಈ ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಚೊಟ್ಟು ಒಂದು ದುಕಾನटा, बट दिस इज दैट आइकॉनिक शॉप। खुशी देखो रोहित की। दाना के नाम ही नाम ना ना रुके जाओ আমি আমি वी आर एट द आइकॉनिक गुरु स्वीट मार्ट, और ये है वो मिठाई की शॉप। छोटी सी शॉप है जिसमें एक अलग से एक सेक्शन है फॉर मैसूर पाक, जस्ट फॉर मैसूर पाक, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसूर पाक यू कैन सी हियर। घी जैगरी, घी बादाम, घी ड्राई फ्रूट, घी काजू, दिस इज़ द ऑर्डिनरी वन, दिस इज़ घी मिल्क, और जो पीछे आपको ये दिख रहा है दिस इज़ द ऑथेंटिक घी मैसूर पाक। दैट इज़ व्हाट वी हैव टेकन। टेस्ट वाइज तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। 800 रुपीज़ kg, 1 kg मैसूर पाक। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए क्लोज टू आवर प्लेस। अभी भी 32 किलोमीटर्स है, पर क्लोज टू इसलिए बोल सकते हैं कि मतलब वही कबीनी के जो एक आध जो रहने के ऑप्शंस होते हैं वो सब स्टार्ट हो गए हैं, and मतलब रेजिडेंशियल एरिया कम है, इट्स मोर लाइक अ डिजर्टेड प्लेस। थोड़ी देर में जंगल स्टार्ट होता है, वही जंगल वाला पैच। ओवरऑल रोड कंडीशन तो अच्छा ही था स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर टिल नाउ। बीच में हालांकि हम लोग मैसूर के अंदर चले गए थे मिठाई लेने के लिए, तो जो रेगुलर रूट है जो आपका उससे थोड़ा सा अंदर चले गए थे, तो बट ओवरऑल रोड कंडीशन इज गुड। एक्सप्रेस वे एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो एक्सप्रेस वे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम मोरलेस उतना ही लगेगा, खामखा आप टोल ज़्यादा पे करोगे अगर आपको जल्दी नहीं है, मतलब इट्स लाइक मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स डिफरेंस। बाकी रोड कंडीशन मोरलेस ठीक ही है, बट हाँ ये ज़्यादातर आपका सब सिंगल लेन हाईवे है, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग। एक बार जब आप मतलब नॉर्मल हाईवे वगैरह स्ट्रेच छोड़ दो, तो ये जो जैसे चाहे आप एक्सप्रेस वे से आओ, चाहे आप कनकपुरा से आओ, इस रोड पे तो आना ही पड़ेगा। इस रोड पे तो आना ही पड़ेगा। ये सारे रोड, इन रोड्स की कंडीशन थोड़ी पैची ही है। कंट्री रोड जैसे होता है। हाँ, तो दिस इज लाइक कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। तो कुल मिला के रोड कंडीशन अच्छी है। सो आखिरी का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच एकदम ही कच्चा रोड दिख रहा है। संभाल के रोहित। अयो गाड़ी निकल जाएगी ना, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं बाबा। यो एकदम कच्चा बोलते, एकदम ही कच्चा है। That's the Kabini Lake view. Beautiful. Wow, I see so many mountains. And that's the Lakeview Resort. रिजॉर्ट का लोकेशन तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, बट रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमें कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन वाला रोड देखना पड़ेगा अगर है तो। ये ना स्ट्रीम के उस तरफ कोई रोड है जगह। हाँ, लेकिन वो भी कितना वायबल है वो देखना पड़ेगा ना। Lakeview Resort. So that's the resort. We have entered it. लोकेशन तो बहुत ही सुप्रीमली ऑसम है। Car parking. We can park here. Yes, Mama. सो गेट से अंदर आके इधर ही अपनी गाड़ी हुई है पार्क। यहाँ से ये लोग सामान ले रहे हैं, एंड देन वी There's हेड so many टुवर्ड्स द touch me nots. रिसेप्शन। बहुत ही सुंदर जगह पे है, वेरी पीसफुल। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। स्ट्रेट बोलो। This place we watched in the TV. हम्म, There's a
now I'm going to play. Yes, you will play. Wait. Can you hold my bottle? I'm excited. I'm headed there. Krishu, don't fall. चलते हैं फटाफट रिसेप्शन की तरफ और चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करते हैं पूरी। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दो जगह थे, मतलब दो स्टे ऑप्शंस थे बुक करने के लिए। एक है इनके पास ड्यूप्लेक्स ए शेप्ड कॉटेजेस। ड्यूप्लेक्स में प्रॉब्लम ये था कि वो मतलब उसका व्यू वगैरह तो काफ़ी अच्छा था जो उन्होंने फ़ोटोज़ शेयर किए थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें वॉशरूम एक ही है फॉर 4 people, तो वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगा हमें। तो इसलिए हमने ऑप्ट किए हैं फॉर 2 सेपरेट डीलक्स कॉटेजेस। ये इसके प्राइस डिटेल्स वगैरह मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और बाकी रूम टूर तो अभी देती हूँ। Take a right. Okay. Then you will find an intersection. Okay. Okay. Intersection right, and then you will find the main road. Main road. From And then main from road, then Kakinkote. left. Left is Kakinkote. Kakinkote is 4 kilometers from our place. Okay, got it. We did not Because notice the it road was- we came, it was somehow really we managed bad. to come, but it was very bad. Normally we don't Recommend that. recommend For big cars it is still okay, SUVs, but So you suggest the Google suggested road not to be Yes, taken? not to take. That's when we put across that. Okay. okay. So these are the 2 cottages. One is this one, and the other is here. 2 almost adjacent cottages they have given us, and as they said, one is ready, the other one is still to be readied, and they have given a small sit out outside. That's the room, pretty big room. Lights, nice. I think that mirror is not placed yet. Wow! That's a quite big wardrobe given, and that's the washroom. Again, big and neat and clean. Mama, if you want to open this, जाएगा This is it. यहाँ से इस रूम से कोई व्यू एज सच तो है नहीं, नो व्यू एट ऑल। लेकिन हाँ वही है कि जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा निकलो तो आपको जैसे मैंने दिखाया व्यू काफ़ी सही है। उसके बाद प्ले ग्राउंड है बच्चों के खेलने वेलने के लिए, ट्रैम्पोलिन वगैरह है। अभी ये रोहित लंच 1:30 बजे से सर्व कर रहे हैं ना? हाँ, तो 1:30 बजे से लंच सर्व करेंगे और 8 से 10 का डिनर टाइम है इनका। तीनों मील्स इंक्लूसिव है इसमें। कितना पड़ा था हमें एग्जैक्टली? 9,100 something, अराउंड 9,000 हमें ये पड़ा है ईच रूम। सो उस हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, बट तीनों मील्स इंक्लूडेड हैं और लोकेशन इज़ द की। यहाँ से 15 मिनट की डिस्टेंस पे है काकनकोट गेट, जो मेन कबीनी फॉरेस्ट का गेट है, सफारी गेट। तो अभी फर्स्ट बज रहे हैं 12:30, तो आधे घंटे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते एंड देन वी विल head towards our jeep safari. So this is the other room, very similar. this is C6. AC rooms are there, but जो weather है उसमें AC की ज़रूरत तो है नहीं। तो this is precisely almost similar, थोड़ा बहुत 19-20। तो अभी हो गया है इस समय 1 बज रहा है, another half an hour। उसके बाद लंच लग जाएगा, तो हम फटाफट करेंगे लंच और फिर निकलेंगे आगे अपनी सफारी के लिए। तो बस थोड़ा चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं एंड देन वील मूव। सो वी आर एट द लंच प्लेस। दिस विल टेक अनदर 10 minutes फॉर देम टू सेट द लंच, बट द मूड इज सेट। यू कैन सी इट्स सो ब्यूटिफुल, सो सरियल। हल्का हल्की बारिश शुरू हो गई है, एक्चुअली हल्की क्या ठीक ठाक बारिश शुरू हो गई है। Mama, I'll show everyone type of bird. It is very rare. Look at this bird. It's so rare. वेयर? There.
Oh yeah, see, Krishu spotted a nice bird. It's so rare. Yeah. Such a rare. Too bad now we cannot play there. So sad. बहुत ही सुंदर मौसम है। पूरा ये जो आप पीछे देख रहे हो ये कबीनी का लेक है। कभी द मेन्यू टमेटो सूप, येलो दाल तड़का, वेज हैदराबादी, वेज पुलाव, आलू कैप्सिकम ड्राई, चिकन चेटिनाड, एग मसाला, प्लेन राइस, सांबर एंड सैलड। सो हम उनको पेस्टर कर रहे हैं कि अगर वो हमें 2 रोटियां दे दे कि हम कृषु का स्टार्ट करवा दें एटलीस्ट। एक्चुअली अभी टाइम नहीं हुआ है उनके हिसाब से, 10 मिनट हैं, बट कृषु आपको पता है वो कितना टाइम लेता है, तो इसीलिए हम थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं।